मतलब कम नहीं होता, तो उनको कौन सी डाइट में चेंजेस करने चाहिए कि जल्द से जल्द उनका वेट कम हो जाए? हटाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि माइंडसेट, मतलब अपने माइंड में रखो कि मुझे वेट रिड्यूस। नेगेटिव एनवायरनमेंट है, जैसे कि मान लो किसी की मदर इन लॉ के साथ नहीं बनती है, किसी की डॉटर के साथ, हाँ डॉटर इन लॉ के साथ नहीं बनती है। मसल लॉस क्या होता है? प्रोटीन की वजह से, मतलब प्रोटीन हमारी डाइट्स में है ही नहीं, बहुत कम है, ठीक है। तो मसल लॉस होता है उसके लिए, जिनके बोन्स वीक हो जाती हैं, स्पेशली जो देखो सबसे पहले तो वही लाइफस्टाइल जी, क्योंकि अगर हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल है तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं, फर्स्ट थिंग जी। जैसे हम कहते हैं ना कि एक प्रोवर्ब है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो प्रिवेंशन पे ही वर्क सोचते रहेंगे, उसने ऐसा कर दिया, क्यों कर दिया, और थाईलैंड को फिर मतलब वो दोबारा से बुला लेंगे जिसके साथ। आपका स्वागत है भव्या पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीप, डाइटिशियन मैम। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो मैम मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो लोगों का वेट मतलब कम नहीं होता, तो उनको कौन सी डाइट में चेंजेस करने चाहिए कि जल्द से जल्द उनका वेट कम हो जाए? पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि पहले तो रीज़न फाइंड आउट करो कि वेट जो बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है। ओके मैम। ठीक है, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम है कि टाइम तो ये होता है कि लाइफस्टाइल हमारा ख़राब है, जो लाइफस्टाइल की वजह से आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से आपका वेट गेन हो रहा है जी। लेकिन इसके अलावा और भी रीज़न होते हैं, जैसे आप बहुत टाइम से कोई मेडिकेशन के ऊपर हो, है ना, या स्ट्रेस है, वो भी खैर एक लाइफस्टाइल का ही पार्ट है, तो उस वजह से आपका वेट गेन हो रहा है। तो जब आपको पता है कि रीज़न ये है, तो उसके बाद आप उसके लिए कुछ करते हो, मतलब कि अगर स्ट्रेस से वेट गेन हो रहा है तो आपकी स्ट्रेस ईटिंग होती है, ठीक है। तो आप स्ट्रेस के ऊपर वर्क करो, मतलब उसके लिए कुछ प्राणायाम, मेडिटेशन वगैरह या कुछ करते हो, तो स्ट्रेस को रिलीज करने का कोई अदर मेथड ऑप्ट करो कि अदर डाइट की आप हेल्प ले रहे हो। एंड अगर आपका जैसे मेडिसिन के ऊपर हो, तो वो मेडिसिन है वो किसके लिए है? हार्मोनल इश्यूज़ के लिए मेडिसिन आप ले रहे हो, या किस चीज़ की मेडिसिन चल रही है, तो वो उसकी वजह वो जो हार्मोनल इशू हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, मतलब वो जो बेसिक रीज़न है हमने उसके ऊपर वर्क करना है। तो जब भी कोई भी क्लाइंट मेरे पास आता है कि हाँ जी हमारा वेट ज़्यादा है तो वेट रिड्यूस करना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ये फील करता है कि मैं क्लिनिक के अंदर जाऊँ और मेरा वेट ज़्यादा है, तो उसके बाद जब मैं क्लिनिक से बाहर आऊँ तो मेरा वेट कम हो जाए। जी बिल्कुल, ठीक है, मतलब इतने हरी में होते हो कि एकदम से कुछ ऐसा मिल जाए कि बस मैं या ये चीज़ खा लूँ तो मेरा वेट कम हो जाए जी, ठीक है। तो आपने जो वेट बढ़ाया तो एक दिन में 2 दिन में तो नहीं बढ़ाया जी, ठीक है, तो उसको सालों साल लग गए। बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द टाइम तो जो लेडीज़ का वेट बढ़ता है वो जब उनकी आफ्टर मैरिज उनका वेट गेन होता है, जब डिलीवरी होती है, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट गेन करती हैं, तो डिलीवरी के बाद भी वो वेट कम नहीं करती हैं, तो उसी वेट से वो कंटिन्यूसली चलती रहती हैं, बिल्कुल, ठीक है। और वो वेट बढ़ता 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 एक दिन इतना हो जाता है कि डिजीजेस उनकी आ जाती हैं। तो जो वेट घटाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि माइंडसेट, मतलब अपने माइंड में रखो कि मुझे वेट रिड्यूस करना है, क्योंकि ये चीज़ें माइंड से होती हैं, ना कि सिर्फ खाने से। जब आपने माइंड सेट कर लिया तो आप अननेसेसरीली जो ईटिंग होती है उसको स्टॉप कर सकते हो। बिल्कुल मैम। और कभी ऐसा मत सोचो कि जो डाइट आपको मिलेगी वहाँ पे वेट रिड्यूस करने के लिए, तो कोई ऐसी स्ट्रेंज डाइट आपने फॉलो करनी है जो कभी ना खाई हो या ना सुनी हो जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप वेट रिड्यूस करने के लिए अपना रेगुलर फूड, जो आपकी रोटी है या राइस है, दलिया, खिचड़ी, जो भी आप खाते हो, तो उसी से आराम से रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि कुछ ऐसे होता है कि कुछ फॉल्टी मेथड से वेट रिड्यूस कर लेते हैं, बट उसका बाद में क्या रिजल्ट आता है कि एकदम से वेट पुट ऑन हो जाता है। बिल्कुल। या बहुत सारे आजकल मार्केट में शेक्स ऐसे चले हुए हैं कि आप शेक पीजिए और 1 महीना 2 महीने तो एकदम से वेट रिड्यूस हो जाएगा। पर ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि शेक तो हम पी रहे हैं, पर शेक के साथ हमने डाइटरी चेंजेस भी तो किए हैं। बिल्कुल, आपने सुना होगा अगर आपको ऐसा है। बट मुझे ऐसा भी लगता है जो लोग शेक वगैरह पीते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा, साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। साइड इफेक्ट तो होंगे ही, क्योंकि वो आपकी किडनी को डैमेज करेंगे, आपके लिवर को डैमेज करेंगे, आपके हार्मोनल इश्यूज क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है, तो या फिर क्या करते हैं कि आपकी बॉडी से जो वाटर है
उसको निकाल देते हैं, मतलब हाँ डिहाइड्रेट जी, कर देते हैं जी। बॉडी को, जिससे बॉडी श्रिंक हो जाती है। उसकी वजह से आपका स्किन ग्लो खत्म हो जाता है। हाँ जी, ठीक है, तो वेट रिड्यूस करने के लिए आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है। लाइफस्टाइल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना है, हाँ जी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। पहली बात तो कि जो इधर उधर से इन्फॉर्मेशन आप लेते हो उसको जी। बंद कर दो। ओके, ठीक है, मतलब आपने सोचा कि मैंने वेट रिड्यूस करना है, तो वेट हाँ जी। रिड्यूस करने के लिए आप सर्च करेंगे गूगल सर्च, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, बिल्कुल। ये खा लो, ये पानी पी लो, जी। ऐसा कर लो, वेट रिड्यूस हो जाएगा। पर उन किसी चीज़ से वेट रिड्यूस नहीं होने वाला, बिल्कुल, बिकॉज आपको चाहिए एक प्रोफेशनल हेल्प। जी, ठीक है, जैसे हम घर भी बनवाते हैं, तो अब एक तो है कि हमने खुद से सब सोच के घर बनवा लिया, जी, एक हमने आर्किटेक्ट हायर किया है, जी, तो घर तो दोनों तरह से बन जाएगा, बट आर्किटेक्ट के घर बनाने से और आपके घर में बनाने काफ़ी डिफरेंस होगा। बिल्कुल, और एक तीसरी बात और है कि अगर आर्किटेक्ट और आपका ब्रेन दोनों मिल जाएं जी, तो और बढ़िया बन जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि जो उस आपके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स है तो वो और अच्छी हो जाएंगी। बिल्कुल। तो इसीलिए अगर आपने वेट रिड्यूस करना है, लाइफस्टाइल मतलब अपना चेंज करना है जी। उसके लिए, तो अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लेते हो तो उसमें क्या करेंगे, हम अपना माइंड यूज़ करेंगे और फिर जो क्लाइंट है उसको देखना पड़ेगा कि क्या रीज़न है इसके पीछे। जैसे मैंने पहले बताया बिल्कुल। कि वेट रिड्यूस करने के मतलब जो वेट गेन हो रहा है आपका कंटिन्यूसली, तो वो रीज़न पे हम वर्क करेंगे। जी, ठीक है, तो उसके साथ प्रॉपर डिस्कशन के साथ एक उसकी ऐसी डाइट बनेगी जो टेलर मेड होगी, मतलब सिर्फ उसी की बॉडी के लिए है वो। बिल्कुल, क्योंकि जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं या हाँ मैं जी। भी वीडियोस अपनी बनाती हूँ, वो जनरल इंफॉर्मेशन होती है। बिल्कुल, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी के लिए हो सकता है वो सही हो या ना हो। जी, ठीक है, तो आपके लिए जो पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, तो वो डाइट जो आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग बनती है वो आपको बेटर सूट करती है, तो बिल्कुल। आप उसको फॉलो करें। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन जो है वो राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। बिल्कुल। दूसरा, जैसे आपका जो फूड है वो बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, जैसे बहुत सारे डाइटिशियन तो ऐसा नहीं करते हैं, बट हम लोग आयुर्वेदा को भी साथ में फॉलो करते हैं। अच्छा। तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हमारी डिफरेंट बॉडी टाइप्स हैं। हाँ जी, जैसे कि मे बी आपने कभी सुना हो एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, हाँ जी, अर्थ बिल्कुल। एलिमेंट। ठीक सुना है है, जी। तो जो एयर एलिमेंट है वो कभी वेट गेन ही नहीं करता, बिल्कुल, मतलब वो हमारे पास वेट गेन के लिए नहीं हाँ आएगा। जी। ठीक है, उसका तो एक ही मोटिव होता है कि हमारा मतलब वेट रिड्यूस करने के लिए नहीं आएगा, उसका एम यही होता है कि हमारा वेट गेन हो जाए उल्टा। बिल्कुल, ठीक है, जो फायर एलिमेंट है उसका वेट गेन होता है और इजीली रिड्यूस भी हो जाता है, इजीली गेन भी हो जाता है उसका। ओके, ठीक है, तो जी। उसकी बॉडी में इतनी अग्नि प्रोड्यूस होती है, एसिडिक उसकी बॉडी मोस्ट ऑफ द टाइम रहती है। अगर वो इरेगुलरिटीज़ करे फूड के जी। साथ तो उसको उस टाइप के इश्यूज होते हैं, मतलब जी। उसका इजीली रिड्यूस भी हो जाता है, इजीली गेन भी हो जाता है। जी। ऐसी अर्थ एलिमेंट होता है, वो अपने हैवी बिल्डअप बॉडीज देखी होंगी जो बिल्कुल। कभी पतले ही नहीं होते। हाँ जी, ठीक है, हमेशा मोटे ही रहते हाँ, हैं। शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं। हाँ जी। ठीक है, हैवी बॉडीज होती हैं, वो अर्थ एलिमेंट है। ओके, वो उसका बहुत स्लो रिड्यूस होता है क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उसकी डाइजेशन स्लो होती है, वीक नहीं होती बट स्लो होती है। हाँ जी, ठीक है, तो अगर जिनको लोगों को हम कहते हैं ना कि इसको तो पानी भी लगता है, बिल्कुल कहते ठीक है, हैं। हाँ, हाँ तो जी। वो उन बॉडीज को कहते हैं जो अर्थ एलिमेंट है। ओके, ठीक है, तो जी। अब आपको बॉडी टाइप फाइंड आउट करो पहले अपनी जी। कि कौन सी बॉडी है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा फूड चाहिए। बिल्कुल मैम, हर एक के लिए राइस सूटेबल नहीं होते, हर एक के लिए वीट सूटेबल नहीं होता, हर एक के लिए इवन मिलेट सूटेबल नहीं होती। बिल्कुल, ठीक है, तो एक फूड वर्क नहीं करता। जी, उसके बाद जो थर्ड इसमें है लाइफस्टाइल चेंज करने में हमें क्या किस पे वर्क करना है, हमारा जो वर्कआउट है वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे डाइट का 80% रोल है, तो 20% तो हमें एक्सरसाइज भी चाहिए ना। बिल्कुल, ठीक है, तो एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं कि हमने जिम जाके मशीनें तोड़नी है या कुछ और ऐसा पैसे खर्च करके कुछ ऐसा मतलब इक्विपमेंट्स लेने हैं। जी। मतलब जो आपको पसंद है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील हाँ करते हो। जी। ठीक है, आप योगा वगैरह कर योगा सकते कर हैं। सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, जो रनिंग कर सकता है वो रनिंग कर ले, डांस जी। कर सकते हो, एरोबिक्स कर सकते हो। जी, ठीक है, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। बिल्कुल। आजकल तो ऑनलाइन कितनी सारी अवेलेबल है, तो बिल्कुल। आप उनको देख के उससे भी कर सकते हो या कोई प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हो अगर जी। आप अफोर्ड कर सकते हो। जी, ठीक है, तो इसके बाद एक होता है हमारे विचार, थॉट्स। हाँ जी, तो अगर किसी के घर में कोई
नेगेटिव एनवायरनमेंट है, जैसे कि मान लो किसी की मदर इन लॉ के साथ नहीं बनती है, लड़ाई किसी रहती की डॉटर के साथ, हाँ डॉटर इन लॉ के साथ नहीं बनती है, या किसी के मतलब आपस में हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है, तो उसका बच्चों पे असर होता है, तो बच्चे वेट गेन करी जा रहे हैं। मतलब एक पॉजिटिव थॉट्स फीड करने हैं अपने आप को, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपने फूड भी ठीक कर लिया, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे फिर कहीं ना कहीं जब आप घर के माहौल में रहते हो, या कोई ऑफिस का माहौल ऐसा हो सकता है कि जिससे आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर लेते हो, माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया, अब डाइट कहाँ जाएगी, डाइट जाएगी भाड़ में। बिल्कुल सही ठीक बात है। तो ऑफिस में इतना कुछ हो गया, तो उसके बाद इतना स्ट्रेस आ गया, आप स्ट्रेस को रिलीज ही नहीं कर पाए, है ना। तो फिर क्या होगा, चलो भाई खाना हो जाए, चलो यार बाहर जाके स्ट्रेस रिलीज करके आते हैं, चलो वहाँ जाके कुछ खा के आते हैं। ठीक, तो हमारी लाइफ में ये नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बिल्कुल। आप किसी के साथ बात नहीं कर पाते, आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ भी हो गई है, मतलब आप अच्छा फिर बच्चे भी कहो कि एक ही बच्चा है, तो उसका कोई है नहीं कि जिसके साथ वो शेयर कर सके चीज़ें। बिल्कुल। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि आपको जो आपकी प्रॉब्लम है वो दूसरा बंदा समझ ही नहीं पाता। बिल्कुल। ना ही इवन कि घर में नहीं समझ पाता या बाहर भी नहीं समझ पाता। ठीक है, आप अपने आप को सेट नहीं कर पाते कि कैसे रिलीज़ करें। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है जब आप स्ट्रेस में जाते हो। तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ने से आपके जो अदर हार्मोन्स हैं जिससे आपको भूख लगती है वो इंक्रीज ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये बॉडी का ही सिस्टम है। हाँ जी। बॉडी किसी मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि भाई आप स्ट्रेस हो गया तो आप स्ट्रेस पिल खाओ तो आप अपने आप को ठीक कर लो। बॉडी मतलब नेचर ने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि बॉडी ना उस तरह से ही वर्क करती है। मतलब ब्रेन उस तरह से हार्मोन्स रिलीज़ करता है कि भाई तेरे को स्ट्रेस हो गया, अब ये हार्मोन रिलीज़ करेंगे तो उससे आप खाओगे, खा के अपना रिलैक्स हो जाओगे। जी मैम। और ये भी अफर्मेशंस ना हमने खुद ही फीड की हुई है माइंड में। बिल्कुल। क्योंकि जैसे लोग नॉर्मली चाय पीते हैं। हाँ जी। तो वो चाय के साथ बहुत सारी चीज़ें जोड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि अभी ना चलो थक गए हैं यार, एक कप चाय लेके आओ। हाँ जी। एक कप चाय पीते हैं। चलो अब तो आज बहुत स्ट्रेस हो गया तो एक कप चाय पीते हैं। तो माइंड में वो इन्फॉर्मेशन चलेगी कि भाई जब इसको स्ट्रेस होता है तो इसको चाय चाहिए। जी। ठीक है, ये स्ट्रेस होता है तो या जो बहुत टायर्ड हो गई है तो उसके बाद इसको चाय चाहिए जिससे ये बूस्ट हो जाएगी। राइट। समझाइए। हाँ जी। तो वो उसी तरह से क्रेविंग प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल। अब बहुत लोग मेरे पास क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि मैम बस हम चाय नहीं छोड़ सकते। हाँ जी। बाकी जो मर्जी करवा लो। जी। चाय हमें 3 कप 4 कप चाहिए। जी। ठीक है, तो उसके पीछे यही चीज़ें हैं, आपने वो फीड की हुई है इन्फॉर्मेशन। जी। है ना। तो वो जब तक मतलब अच्छा फिर अपने आप उसको कर नहीं सकते हो, आप छोड़ नहीं सकते हो। या तो वही माइंडसेट की बात है कि आप आज या तो सोच लो कि आज के बाद मैंने पीनी ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए। हेडेक होगा, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि वो भी बॉडी अपने आप सेट कर लेगी। मतलब ज़्यादा चाय पीनी अच्छी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चाय पीने से क्या होगा, एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज होंगे, आपको टाइमली भूख नहीं लगेगी। आप मान लो 11 बजे का टाइम, लोग 10-11 बजे चाय पीते हैं। हाँ जी। है ना। तो 10-11 बजे चाय पी ली तो उसके बाद आगे आपका खाने का टाइम है। जी। तो खाने के टाइम में आपको भूख नहीं लगी क्योंकि आपने चाय पी थी। आपको कि चाय पी थी तो 1 रोटी खा लेती हूँ, चलो 2 की भूख होती है, आगे आ जाए 1 की भूख है तो 1 ही खाई है, तो तब स्टमक फिल नहीं हुआ। मतलब उससे तब टेम्परेरी हो गया, बट उसके बाद क्या हुआ, फिर भूख लग गई। फिर क्या करोगे, अब रोटी का तो टाइम नहीं है, फिर क्या खा लोगे, बिस्किट उठा के खा लिया, नमकीन उठा के खा लिया। ठीक है, तो इसमें चाय का नुकसान क्या हुआ कि एक तो भूख कम होगी, भूख कम होने से आपके जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि आपने खाना कम खाया तो न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि चाय ने तो कुछ न्यूट्रिशन नहीं देना। तो उससे क्या होगा, आपके बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाएगी, मिनरल डेफिशिएंसी हो जाएगी, है ना जी। तो वो डेफिशिएंसी के कारण आपकी एक तो बॉडी वीक हो गई, दूसरा आपकी क्रेविंग्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि बॉडी को है भी अंदर डेफिशिएंसी है, तू खा, खा के उसको पूरा कर। पर उसमें एक और प्रॉब्लम है आगे कि आप जब बॉडी क्रेविंग करती है तो आप उल्टा पुल्टा फिर खा लेते हो। बिल्कुल, आपको भूख लगी है, बिस्किट उठा के, तो बिस्किट ने तो न्यूट्रिशन नहीं देना। हाँ जी, उल्टा बॉडी में और ज़्यादा डेफिशिएंसी प्रोड्यूस कर देनी है। अनहेल्दी स्टफ़, पाम ऑयल, ठीक है, ट्रांस फैट्स, उनको इंक्रीज़ कर देना है जी।
तो ऐसे ही ये चीज़ें सब आपको चूज़ करनी पड़ेगी कि मतलब वेट लॉस के लिए मतलब लाइफस्टाइल मांगना। लाइफस्टाइल आप चेंज जब तक नहीं करते हो ना, तो वो जो वेट लॉस होगा वो भी टेम्परेरी होगा जी। वो बार बार वेट लॉस वेट गेन करने से आपकी स्किन खराब हो जाएगी। ओके। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बिल्कुल। आप स्ट्रेस में रहेंगे, आप क्या करोगे कि मेरा तो होता ही नहीं है, हाँ जी बिल्कुल, या मैं तो रिड्यूस कर ही नहीं सकती कभी, जी। ठीक है। तो आप इतने नेगेटिव हो जाओगे इन चीज़ों को लेके। फिर क्या होगा, जब वो नेगेटिव हो जाते हो फिर आप खाते हो, बिल्कुल क्योंकि स्ट्रेस रिलीज करने के लिए अगेन आपके पास एक ही सोर्स है, वो है फूड, बिल्कुल। ठीक है। फिर खा लिया और अल्टीमेटली फिर उसने वेट गेन कर दिया, जी। तभी लोगों का मतलब कम हो जाता है फिर बढ़ जाता है ना। तो उसमें भी अच्छा एक उसमें और चीज़ है कि जब आप वेट रिड्यूस करते हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी डाइट से करते हो। ओके। मतलब ऐसी डाइट से करो कि जिसमें गेन ना हो। जैसे मैंने पहले बताया कि जो आपका रेगुलर फूड है, हाँ जी, वो उसमें हो। अगर उससे वेट रिड्यूस करते हो वही डाइट आपने बाद में खानी है, हाँ जी, तो इसलिए वो अगेन गेन नहीं होगा, बिल्कुल, ठीक है। ये स्लोली गेन होगा। अगर आप तो बहुत ही ज़्यादा वर्स हो जाते हो डाइट में तो बहुत स्लो गेन होगा, ऐसे नहीं कि एकदम से हो गया। तो जब भी आपको लगे कि मेरा 1 kg 2 kg प्लस हो रहा है, तो तभी देखो कि कहाँ गलती हो रही है, तो मैं बार बार उसको ना बढ़ाऊँ, जी, ठीक है ना। तो ये रोज़ थोड़ी ना, रोज़ का मेथड थोड़ी कि रोज़ वेट रिड्यूस कर लिया फिर गेन कर लिया हाँ फिर जी, रिड्यूस कर बिल्कुल। लिया, अब ठीक जैसे है। कई लोगों का मैम ऐसा है कि लोग पतले बहुत हैं, उनका वेट ही नहीं गेन हो रहा, तो हाँ। उसका क्या कारण है? उसका कारण एक तो मैंने ये बताया कि जो जैसे बॉडी टाइप की बात की है जी। ना, तो एयर एलिमेंट है उसका कभी गेन होगा ही नहीं। ओके। जैसे But- कह देते हैं कि हाँ, इसकी हड्डी ऐसी है। इसकी हड्डी ऐसी है, ये इसकी तासीर ऐसी है, हाँ जी, ठीक है, तो ये गेन नहीं करेगा। वो बहुत खाते हैं, ऐसे नहीं खाते हैं, जी, वो लोग बहुत खाते हैं, तो उनको भूख सबसे ज़्यादा वही खाते हैं, बल्कि हर एक तीनों हाँ बॉडी जी, टाइप्स में, बिल्कुल। तो पर उनका फिर भी गेन नहीं होता है ना, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। वो लोग उनका जो माइंड है वो एयर की तरह चलता है। मतलब एयर जैसे होता है ना कि एयर को पकड़ के रखना मुश्किल है, एयर हाँ जी। फैलती है, ऐसे ही उनका माइंड ऑलवेज कुछ ना कुछ सोचता रहता है ऑल द टाइम। तो जिस वजह से उनकी जो एनर्जी है वो कंज्यूम होती रहती है। जो खाया वो फटाफट डाइजेस्ट हो गया और वह डिप्लीट भी हो गया, क्योंकि इतना सोचते हैं तो फिर दोबारा भूख लग जाएगी, ओके। एनर्जी लॉस होता है वहाँ पे, इसीलिए वो उनका वेट नहीं बढ़ता, अच्छा, ठीक है। तो बट हाँ, कुछ अदर बॉडीज़ भी होती है जिनका वेट गेन नहीं होता, उनके हाँ जी। अदर रीजंस होते हैं, उनके डाइजेशन वीक होती है, ओके, ठीक है। उनके जैसे जो खाना खा रहे हो वो हजम ही नहीं हो रहा, तो जब तक आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा तब तक न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जी, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो वेट कैसे बढ़ेगा? ओके, ये वो भी तो है। ऐसे ही बाहर निकल गया, हाँ जी, ठीक है। कईयों को IBS की प्रॉब्लम रहती है, जी, तो उनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, लूज मोशंस रहेंगे, एवरी मील के बाद वो स्टूल पास करते हैं, हाँ जी, तो ऐसी वाली प्रॉब्लम के साथ उनका वेट गेन नहीं होता। जी, तो गेन करने के लिए क्या है कि हमें पहले तो, अगर बॉडी टाइप एयर एलिमेंट है तो उसका एक सर्टेन लिमिट है कि वहाँ तक जा सकता है वो। जैसे सपोज किसी की हाइट 170 सेंटीमीटर है, हाँ और जी। जो वेट है उसका, जो एयर एलिमेंट है उसकी बात कर रही हूँ, तो वेट 62 63 तक जा सकता है उसका, लेकिन जी। उससे नहीं बढ़ेगा, ओके, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मैंने बताया कि और कोई रीज़न हो सकता है, उसके डाइजेशन वीक है, तो उस पर वर्क करके हम उसका वेट गेन करवा सकते हैं। ओके, वो मतलब आराम से वेट गेन करता है, डाइजेशन ठीक हो गई, जी। भूख लगनी शुरू हो गई। कईयों को भूख नहीं लगती है, हाँ जी, ठीक है, उसका भी पीछे रीज़न होते हैं। कईयों का स्ट्रेस ही इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि इरेगुलर टाइमिंग होती हैं ऐसी, मतलब जैसे ऑफिस आवर्स कुछ ऐसे हैं, बीच में खाना नहीं खाया, काम इतना ज़्यादा है, बिजनेस ऐसा है, बीच में मील्स स्किप हो जाते हैं, तो उस जी। वजह से वेट लॉस होता है। तो उनके वेट गेन के लिए, वेट जिसने गेन करना है तो उनके लिए ज़रूरी है कि टाइमली खाना खाएं, मतलब जी। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इट शुड बी हैवी। तो जी। ये तीनों ही मील्स हैवी होने चाहिए, और बाकी जो आप स्नैकिंग करते हो तो स्नैकिंग भी हेल्दी होनी चाहिए। पर ये नहीं है कि मील का टाइम है, अब मान लो ब्रेकफास्ट का टाइम है, उससे पहले आप बहुत सारे फ्रूट खा के बैठ गए, जी, जबकि है तो वो हेल्दी हैबिट, पर हाँ वो जी। वेट लॉस के लिए हेल्दी हैबिट है, वेट गेन के लिए हेल्दी नहीं है। ओके। क्योंकि फ्रूट्स खा के आपकी भूख मिट जाएगी तो आप जी। खाना नहीं खा पाएंगे। जी, तो फ्रूट ने वेट लॉस करना है, ना कि गेन करना है ज़्यादा, जी, ठीक है। तो ऐसे मील को उस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ मीठा, समथिंग स्वीट वो इंक्लूड कर सकते हैं, जो इंस्टेंट उनको एनर्जी दे, जी, जिससे थोड़ी कैलोरीज उनकी बढ़े। हाँ जी, मतलब
वेट लॉस हो वेट गेन हो, दोनों में ही कैलोरीज मैटर करती हैं। बिल्कुल। जब आप जितनी आपकी पर डे कैलोरी रिक्वायरमेंट है, जी। ठीक है, आपकी BMR को मेंटेन करने के लिए एंड फिजिकल एक्टिविटी के लिए, तो अगर आप उतनी कैलोरीज सेम अमाउंट ले रहे हो जितने की बॉडी को नीड है, तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट डाइट ले रहे हो, जितनी आपकी कैलोरीज पर डे यूज़ हो रही हैं उससे थोड़ी कम लोगे, तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, आप रिड्यूस कर पाओगे वेट। अगर कैलोरीज आपका इंटेक ज़्यादा है, जितनी एनर्जी आप यूज़ कर रहे हो उससे, तो आपकी बॉडी गेन कर लेगी। ओके मैम। ठीक है, जी। तो इसलिए ये कैलोरी का जो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि कितनी जी। लेनी है। जी, आजकल जैसे लोग मल्टीविटामिन्स लेते हैं, तो वो लेनी चाहिए? देखो, मल्टीविटामिन्स जो बने हैं वो बने हैं उस टाइम के लिए जब हम कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, या कोई पेशेंट है जो माउथ से खा नहीं सकता, ओरली खा नहीं सकता, उसको कोई ऐसी डिजीज़ हो गई या कोई कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो गई है जिससे वो माउथ से कोई भी चीज़ ना खा के, तो मतलब उस वजह से डेफिशिएंसीज होगी बॉडी में, तो इस वजह से हम लोग उसको सप्लीमेंट्स पे रख सकते हैं। ठीक है, पर अगर हम कहें आजकल जो ट्रेंड हो गया है कि जैसे लेडीज़ किट्टी पार्टीज़ में जाती हैं, एक दूसरे को बोलते हैं हाँ ठीक है आपकी एज इतनी हो गई है तो हमें ये खाना चाहिए, वही फॉल्स इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। ठीक है, तो आप ये खाओ, ये कैल्शियम खाओ, ये बहुत अच्छा है, मैंने फ़ॉरेन से मंगाया, मेरे बेटे ने भेजा है, और इवन आजकल बच्चे भेज भी रहे हैं, और तो नहीं कुछ गिफ्ट भेजेंगे अपने पेरेंट्स को, वो इतने डिब्बे भर भर के ये सप्लीमेंट्स के जरूर भेज देंगे, है ना, कि ऐसे आ रहे हैं ऐसे आ रहे हैं। तो वो सप्लीमेंट्स की हमें नीड नहीं है, क्योंकि अगर हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल है तो हमें डेफिशिएंसीज होंगी नहीं, बिकॉज हमारा स्ट्रेस मैनेजेबल है,